दीपिका? तो बच्चे हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने लास्ट क्लास में लिखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले उसको डिस्कस करते हैं फिर केमिकल पे चलते हैं। इसी अकॉर्डिंग में केमिकल की कुछ दूर तक करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपने लिखा था बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा आपने लिखा था सॉल्युबिलिटी। पहला बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हेलो एल्केन और एल्केन से ज्यादा होते हैं। हेलो एल्केन और एल्केन से ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हेलो एल्केन्स और एल्केन से ज्यादा होते हैं। हेलो एल्केन्स और एल्केन से ज्यादा होते हैं, लेकिन अल्कोहल से कम होते हैं। अच्छा, इनसे क्यों ज्यादा होते हैं? इनके अंदर जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर एक ना डाइपोल इंटरेक्शन बनता है। जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, जैसे ये कीटोन है आपका, वो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो उसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इनमें ये डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब दो डाइपोल बनते हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एक डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन और एल्केन से ज्यादा। क्या लिखेंगे? ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इतना वर्ड याद रखना। लेकिन अल्कोहल से कम होता है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सी और ओ के बीच में बॉन्डिंग होती है, ओ और एच के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती ना, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है अभी तक का, वो सबसे ज्यादा है आपके अल्कोहल, सबसे ज्यादा अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, तब उसके बाद आपका हेलो एल्केन और एल्केन लास्ट में आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में नहीं होती, लेकिन इनका इन दोनों से ज्यादा। सॉल्युबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। लोअर कौन सी? जैसे मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल तक हो गया, बस तीन कार्बन तक मैक्सिमम ये पानी में घुल जाते हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर के एच के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते, छोटे वाले ग्रुप। जैसे जैसे बड़े होते जाए, बड़े मतलब 6 और 6 से ज्यादा वाले, वो नहीं घुलते, दे आर इमिसिबल विद वाटर। जो 6 और 6 से ज्यादा वाले होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन चेन बढ़ती जब चली जाएगी तो फिर ये ऑयलिक नेचर, ये तेल जैसा प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। तो ऑयल तो पानी से घुलेगा नहीं ना, बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। तो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स माने इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल तक भी लगा लो, थोड़ा थोड़ा पानी में घुल जाता है, पेंटेनॉल भी थोड़ा घुल जाएगा, लेकिन हेक्सेनॉल, हेक्सेनोन, ये सब जो होते हैं, जो 6 और 6 से ज्यादा वाले होंगे, वो नहीं घुलते पानी में, वो धीरे धीरे पानी से दूर भागते हैं। दे आर इमिसिबल विद वाटर। तो यहाँ तक तो आपने पिछली बार लिख लिया था, अब यहाँ से लिखना है आपको, पहले सुन लो फिर लिखना। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में सबसे पहला पॉइंट आपकी जो बुक में है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये बड़ा ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मैं अभी समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, बस आप समझिए, फिर मैं अभी आपको लिखवाता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले होती क्या है वो देखो। आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास एक चीज कॉमन होती है, वो है C डबल बॉन्ड O, जिसे कार्बोनिल कहते हैं। ये एल्डिहाइड के पास भी CO होता है और कीटोन के पास भी CO होता है ना। CHO के पास भी CO है, CHO के पास भी CO है, और COR के पास भी CO है। तो मैंने एल्डिहाइड के पास भी CO होता है, कीटोन के पास भी CO होता है। तो जब एल्डिहाइड कीटोन दोनों की कॉमन रिएक्शन दिखानी होती है ना, तो ये सिर्फ CO लिखते हैं। तो जैसे मेरे पास ये है एक कार्बोनिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, अगर उसमें मैंने मिलाया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे CN माइनस, OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। जब मैंने इसको इस पे मिलाया तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, कार्बन पे अटैक करेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे मान लो आपके पास HCN है, सपोज आपके पास HCN है, तो इसमें साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा? अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा साइनाइड, और जाके
देखो यहाँ इस तरह से होगा, मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखा देता हूँ। जब इसने इस बॉन्ड को ब्रेक करा, एक सिग्मा और पाई दो बॉन्ड होते हैं, पाई वाला टूट जाता है। पाई को जब तोड़ेगा तो दो जगह खाली बचेगी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया था ना पाई, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन खाली, एक ऑक्सीजन का। तो ये जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव वाले के पास जाएगा, यानी ऑक्सीजन के पास जाके O के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और जो साइनाइड है वो इस कार्बन के पास आके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके ऐड हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने हेलो एल्केन में भी करा था न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। आपको याद है हेलो एल्केन में क्या होता था कि जैसे आपके पास हेलोजन था, आप उसमें KCN मिलाते थे, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करता था, ये जाके वहां लग जाता था और Br को हटा देता था। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे को हटा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफाइल किसी को हटा नहीं रहा, खुद भी जाके लग जा रहा है। साइनाइड खुद भी जाके लगा, किसी को उसने हटाया नहीं है, एलिमिनेट नहीं किया, बस बॉन्ड ब्रेक किया है। तो अब क्वेश्चन क्या है, तो ये तो हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कैसे है। क्वेश्चन एक आता है इसमें कि which out of aldehydes and ketones, which out of aldehydes and ketones react faster with nucleophile, या कि एल्डिहाइड और कीटोन में विच इज प्रेफर्ड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसे भी पूछते। मैं अभी आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा, आप पहले आंसर सुनो इसका जरा। ये थोड़ा थियोरेटिकल है, बुक में 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखने में छोटा है, आंसर बड़ा है, ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच वन विल गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर फास्टर, या बहुत जल्दी, या जो ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट यील्ड करे, वो कौन है इन दोनों में, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो आंसर है बच्चे एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड ज्यादा क्यों रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल से देन कीटोन्स, उसके 2 रीजन है। तो इसके रीजन सुनिए। तो आंसर क्या है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। अब रीजन सुनिए, देयर आर 2 रीजन वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ये मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, बस आप सुन लो। 2 रीजन है। पहला रीजन है उसे कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक रीजन, पहला रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रीजन, और दूसरे रीजन को कहते हैं स्टेरिक रीजन। ये नाम याद रख लेना, रीजन क्या है मैं समझा रहा हूँ। देयर आर 2 रीजंस व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स विद द न्यूक्लियोफाइल। पहला इलेक्ट्रॉनिक रीजन, दूसरा स्टेरिक रीजन। अब सुनिए जरा, मैंने आपको बताया था कि भैया एल्डिहाइड के पास भी CO होता है, कीटोन्स के पास भी CO होता है। फर्क क्या होता है, एल्डिहाइड के पास ऐसा होता है, एल्डिहाइड एक तरफ H लगा होता है, एक तरफ R लगा होता है एल्डिहाइड में, और कीटोन में दोनों तरफ R होते हैं, ये दोनों R होते हैं। तो ये एल्डिहाइड्स हैं, ये कीटोन। ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इन पे आते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन पे आते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे कार्बन दूर होता जाता है, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है, तो इन पे एक नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इन दोनों में से एक पे ही आएगा। हाइड्रोजन तो नॉर्मल है, वो तो शेयर करता है, ना लेता है ना देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस वाले केस में ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इस पे भी पॉजिटिव आया, इधर वाले पे भी पॉजिटिव आता है, इधर वाले पे भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन की है, यहाँ पे ये वाला R भी अपने इलेक्ट्रॉन को देगा और ये वाला R भी, दो R अपने इलेक्ट्रॉन उधर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कीटोन इन दिस केस इज मोर एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे खाली ये वाला R ही, ये जो R होते हैं ना, R मतलब मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब आप ये बताओ मुझे कि भैया यहाँ पे दो R अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं कार्बन को, यहाँ पे 2 R है ना जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ खींच दे रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही R दे रहा है। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा की इसकी, कीटोन की ज्यादा होगी। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये दोनों बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। ठीक बात है। अब अगर कोई आया
कौन, न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज होता है, माइनस। अब कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे जल्दी रिएक्ट करेगा कि ज्यादा वाले पे, जिस पे कम होगी वहां जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ये माइनस और ये माइनस में रिपल्शन नहीं स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो पास पास ही लगे हुए ना ऑक्सीजन कार्बन के साथ। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इसको धक्का देगा जी, क्योंकि इन पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो ये कार्बन की तरफ जल्दी अटैक नहीं होने देगा, क्योंकि ये इतना छोटे छोटे साइज के होते हैं, ये सब पास है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज इफेक्ट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो अगर कोई माइनस वाला अटैक करेगा इस पे या इस पे, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा इसका ऑक्सीजन, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इन दोनों ने बढ़ा दी। यहाँ पे एक ही है बढ़ाने वाला, वहां पे दो दो आर बढ़ाने वाले हैं। यह है स्टेरिक रीजन, ये इलेक्ट्रॉनिक रीजन। सेकंड रीजन स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन भी यहीं से बता सकते हो, सेम स्ट्रक्चर। फिर से वही वाली बात कि इसमें तीन तरफ बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन 2 आर। अब जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये है, देखो CH3COH, और दूसरा है मेरे पास CH3। अब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब ये CH तो नॉर्मल है ना, H ऐसा है ना, ये तो एक तरह से देखा जाए लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में से अगर कोई साइनाइड जाएगा अटैक करने, तो पहले किससे रिएक्ट करेगा, प्राइमरी से कि सेकेंडरी से, प्राइमरी से करेगा। इसके पास 2 आर ग्रुप है, ये 2 बल्कि ग्रुप है, ये इस पे अटैक करेगा तो ये इसको रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंडरेंस, ये इसको हिंडर करते हैं इसके अप्रोच को आने पे। बिकॉज ऑफ 2 बल्कि ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द कीटोन, दे हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, टुवर्ड्स द कार्बन। तो ये साइनाइड को इस कार्बन की तरफ आने से रिपेल करेंगे, रोकेंगे, तो इसे कहते हैं स्टेरिक रीजन, ठीक है, सिंपल। तो एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन है, एक स्टेरिक रीजन है। इस दोनों की वजह, दोनों में कीटोन जो है वो वीक पड़ता है, तो इसलिए कीटोन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल देन अपना एल्डिहाइड, ठीक बात है। तो इसमें क्या होता है, मैं अभी अब बता देता हूँ आपको, अभी बाद में आप करना। आपको ना अरेंज करने, एक तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ गया कि भाई रीजन बताओ, तो ये 2 रीजन बता देना। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको मॉलिक्यूल दे देंगे, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, एक और दे देता हूं मैं, ये दे दिया, ठीक है, C6H5 लगा दिया बेंजीन की जगह है। आपसे बोला बताओ इसमें से कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा HCN से, तो आपको पता होना चाहिए कि HCN न्यूक्लियोफाइल है इसमें, तो जितना ज्यादा कम रिपल्शन उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, पहला वाला, फिर ये, फिर ये। जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप अटैच होंगे कार्बन पे, उतना ज्यादा इसको रिपेल करेंगे, उतना देर में रिएक्ट करेगा, है। इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना है, जितना ज्यादा, अब यहाँ पे 2 बेंजीन लगा दो, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप उतना कम रिएक्ट करेगा वो न्यूक्लियोफाइल से, और जितना सिंपल स्ट्रक्चर होगा, अब जैसे एक और मैं दे दूं HCHO, अब ये और भी सिंपल हो गया। अब चारों में से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा HCN से, पहला वाला। पहले में तो ये CH3 भी नहीं लगा, सिर्फ एक H लगा हुआ है। तो जितना सिंपल स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कीटोन का उतना देर में रिएक्ट करेगा साइनाइड, ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन सही सब मिलेंगे आपको, तो इधर बातें याद रखना, अभी आप करेंगे बाद में। तो पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं वो बता देता हूँ। पॉज कर दो 2 मिनट। हाँ जी, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। मैं आपको एक दो तीन करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहला तो यही एक एग्जांपल है, ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCN। तो आपने देखा ये HCN कैसे रिएक्ट हुआ है ना, डबल बॉन्ड टूटा, O के साथ आपका H लगा, और जो कार्बन था उसके साथ CN लगा। तो ये जो कंपाउंड बनता है, ये इसका नाम होता है बच्चे साइनोहाइड्रिन। हाइड्रिन OH ग्रुप है ना, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, ये पहला है। दूसरा है एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइट। ये क्या है, जैसे आपके पास ये कार्बोनिल, अब ये कार्बोनिल ग्रुप मतलब ये दोनों के लिए है, एल्डिहाइड के लिए भी कीटोन के लिए भी, लेकिन ज्यादा रिएक्ट एल्डिहाइड करता है, तो ये दोनों के लिए है। अब उसमें आपने मिलाया Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड, Na2SO3। तो इसमें भी वही होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटा, और आपका जैसे हमने कहा भाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, वैसे इसमें मिलाते हैं लोग, हाइड्रोजन एक कम लगाया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ,
O के साथ आपका ये H लग जाएगा, बाकी क्या बचा, SO3Na बचा, SO3Na यहाँ पे लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बना। अच्छा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड डेरिवेटिव। हाइड्रोजन सल्फाइड डेरिवेटिव, इसका वैसे कोई नाम नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड डेरिवेटिव। तीसरा है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी सेम फंक्शन चलेगा। ये हम अल्कोहल में कर चुके हैं। देखो, आपको याद होगा इसमें जब हम लोग मिलाते थे RMgX इन ड्राई ईथर, RMgX जब मिलाते थे डबल बॉन्ड टूट जाता था, याद है? एक जगह आपका R लग जाता था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन के साथ आपका कार्बन के साथ R अटैच होता था, O के साथ आपका ये MgX लग जाता था। आपको याद होगा जब हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनाया था, इसी से बनाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। चौथा है विद अमोनिया डेरिवेटिव। विद अमोनिया डेरिवेटिव जो आपके काम आएगा रिएक्शन को कंप्लीट करने में, ये मैंने आपको बताया था। ये देखो क्या है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, आप उसमें, आपको याद है हाइड्रोजीन एक कंपाउंड बताया था आपको, NH2NH2, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से वाटर निकलता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये H2 और O, जब हमने पहले दिन नेमिंग करी थी वो सेमी कार्बोजोन वगैरह वाली, तो इसमें से H2, जब कभी भी CO के साथ अमोनिया का डेरिवेटिव आए, इसमें से H2O निकाल देना, चाहे ये वाला H2O, चाहे दोनों के पास सेम ही है, कोई भी एक H2O निकाल दो। तो हम एक H2O, इसका H2 और इसका O, H2O बाहर हो गया। तो जब H2O आपने बाहर किया तो बचा क्या, ये H2O चला गया, ये दोनों रिएक्ट करके, तो N जाके C के साथ बॉन्ड बना लेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, N के साथ ये लग जाएगा पूरा, NNH2, NNH2 जाके ये लग गया। फिर पांचवा है रिएक्शन विद अल्कोहल। रिएक्शन विद अल्कोहल, विद अल्कोहल, तो इसमें दो केसेस हैं। अल्कोहल्स में आपके दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इन्होंने दो केसेस दिए, मैं आपको याद है एक एसिटल एक कीटल वाला आपने किया था। देखो, तो इन्होंने यहाँ पे जो दिखा रखा है वैसे मैं भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको रिएक्शन ऐसे याद है। इन्होंने ऐसे दिखाया बच्चे, RCHO, मतलब इन्होंने एल्डिहाइड को प्रेफर किया है। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा प्रेफर्ड होता है। अब एल्डिहाइड, ध्यान से देखना, एल्डिहाइड अल्कोहल से कैसे रिएक्ट करता है, तो इन्होंने क्या किया, एक और अल्कोहल ले लिया R-OH, मतलब ये R अलग अलग दिखाएं ताकि आपको पता चले कि ये R किसका है। जैसे R का मतलब क्या है, वो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कुछ भी। ध्यान से सुनना, तो जब इसमें R-OH मिलाना तो एक गैस होती है, जैसे HCl एसिड भी होता है, और एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है। HCl को गर्म करोगे तो फ्यूम्स निकलते हैं, उसे फ्यूमिंग गैस बोलते हैं। HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलाया तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड देखो ध्यान से क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये इस तरह से है, ये था ना, एक बॉन्ड टूट गया, एक H लगा हुआ है यहाँ पे, तो जब ये बॉन्ड टूटा, एक O के साथ आपका ये R- जाके लग जाएगा, और बचा OH, वो एक जगह जाके लग जाएगा। कार्बन पे दो, जब ये बॉन्ड टूटा था तो एक खाली जगह कार्बन पे बची थी, एक ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के साथ R- जाके लग गया, और एक जगह आपके जाके पूरा OH लग गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, ये आधा एसिटल है, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, इसका नाम है। अब इसमें आप दोबारा से सेम अल्कोहल फिर से मिलाओ, दोबारा से आप इसमें अल्कोहल मिलाओ, R-OH, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फिर से इसमें मैं R-OH मिला रहा हूँ। ठीक है, फिर से इसमें R-OH मिलाओ तो क्या होता है, ध्यान से देखो, ये वाला जो OH है और इसका जो H है वो वाटर निकाल के बाहर हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये R- जाके यहाँ लग जाएगा, मतलब एक ही R- लगा है, आप देख ही रहे, ये यहाँ पे जो OH है ना, OH का H और इसका OH, ये वाटर निकल के बाहर हो जाएगा, R- जाके यहाँ लग जाएगा, और वाटर इसमें से बाहर हो गया। अब ये जो बना, इसमें दोनों O के पास R- है, इसे एसिटल बोलते हैं। पहले दोनों में से एक के पास ही R- था ना, इसलिए हेमी एसिटल बोलते थे, आधा एसिटल। अभी दोनों के पास R- लग गया तो उसे एसिटल बोलते हैं। ठीक है, इसे एसिटल बोलते हैं। इसकी दो रिएक्शन में बता रहा था, यहाँ पे आ जाएगी दूसरी वाली। दूसरी वाली है कि अगर मैं एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेता, जैसे यहाँ पे इसने क्या लिया था, एल्डिहाइड, अगर आप कीटोन लेते, ध्यान से देखना, अब हम इन्होंने कीटोन लिया है, तो कीटोन में आपको जो अल्कोहल मिलाना है वो कौन सा अल्कोहल मिलाना है, तब ये ऐसे वाले अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, ध्यान से सुनना ये बात।
अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो सिंगल R OH के साथ, एक OH वाले के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप कीटोन में ये मिलाएंगे और आपसे बोला आगे लिखो, तो आप लिख देना नो रिएक्शन। कीटोन में ये डायरेक्ट अल्कोहल ऐड नहीं होता, सिंगल OH वाले कीटोन में ऐड नहीं होते। अगर ऐसे ये मिक्स करके दे दे तो आप लिखना नो रिएक्शन। मतलब ये इसके टेस्ट के लिए भी काम आ सकते हैं, एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। अच्छा, तो अब कीटोन में क्या करना है? तो कीटोन में इन्होंने जो कंपाउंड लिया है वो ये है, देखो RCH2OH CH2OH, 2 OH वाला कंपाउंड लेना। किन कीटोन में 2 R हैं तो 2 OH वाला कंपाउंड, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, या इसे ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरीन बनाने के काम में आता है ये ग्लिसरीन बनाने के काम में आता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी वही मैकेनिज्म होगी जो यहाँ हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? डबल बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। बेटा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप देखो मैं यहाँ पे कंपाउंड बना रहा हूँ, आप देखो ये कैसे बना। देखो ये RC था ना, ये R ऐसे ही लगा रहा, ठीक है। ये जाके इसके साथ मिक्स होगा, ये जब इसके साथ मिक्स होगा तो इन्होंने कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है, OO दिखा के, यहाँ देखो CH2 CH2, और ये आपस में इस तरह से बने हुए हैं। तो हुआ क्या है, आप देखो कि इसमें क्या हुआ कि भाई ये डबल बॉन्ड टूट गया है, ये वाला एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो इनमें आपस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई। इनमें आपस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे हुई? यहाँ से H2O बाहर हुआ, ये H2O बाहर हुआ, और ये C के साथ, देखो इधर मैं कहाँ करूँ, यहाँ देखना जरा, इधर जगह है ना छोटी सी, देखो ये कुछ ऐसा था पहले, ये वाला कंपाउंड इस तरह का था, ये बॉन्ड टूटा तो 2 खाली जगह बची थी, 2 खाली जगह बची है। ये जाके ये देखो इसमें से वाटर निकला है, वाटर निकला तो देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा है CH2 बचा है, और एक खाली जगह बचा जो OH गया, और दूसरे वाले के पास क्या बचा है? दूसरे वाले के पास CH2 के साथ O बचा हुआ है, दूसरे वाले CH2 के साथ क्या बचा हुआ? O। इसका वाटर बाहर निकला है, एक खाली जगह इस पे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये प्रोडक्ट बन गया, आप देखते हो ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनमें आपस में रीअरेंजमेंट हुई है, यहाँ से वाटर निकला, और ये जो कंपाउंड है इस C के साथ जाके यहाँ पे ऐड हुआ। तो ये आप अभी बनाना सीख लेना। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड आपका बना है, इसको कहते हैं ये लोग कीटल। ये जो कंपाउंड है इसे कहते हैं कीटल। वो एसिटल था, ये कीटल है। तो क्योंकि ये इथाइलिन ग्लाइकॉल से बना, इसलिए यहाँ जगह कम है, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, ये आपका बना, ठीक है, लास्ट वाला। तो ये जरा रिएक्शंस लिख लो, अब आगे स्पेस नहीं है, आगे बताता हूँ फिर मैं।